यस्सु मसीह के कादर और जलाली नाम में आप सब देखने और सुनने वालों को खुदा की खादमा मुबशरा वीनस का बहुत सलाम। गुड शेपर्ड टेलीविज़न और बिशप पलूस मसीह और उनकी सारी टीम की मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने चैनल पर मुझे कलाम की खिदमत का मौका दिया। मैं दुआ गो हूँ कि खुदा इस गुड शेपर्ड टेलीविज़न की हदूद को जबीद की हदों की तरह बढ़ाए। ये चैनल दिन दुगनी रात चुगनी खुदा में बढ़े और मैं बहुत इस बात की शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने अपने बंदा बिशप पलूस मसीह को ये बहुत बड़ी खिदमत दी ताकि वो मुल्क पाकिस्तान में इस अंजील की खिदमत को सर अंजाम दे। ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि हम आज खुदावंद यीशु मसीह का जो अजीम और इरशाद आज़म है कि जाओ सारी खल्क के सामने जाकर अंजील की मनादी करो और उनको बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। तो मैं खुदावंद की नहायत शुक्रगुजारी करती हूँ कि जो खुदावंद ने मुझे आज मेरी ज़िंदगी में ये खूबसूरत खुदावंद यीशु मसीह का इरशाद आज़म मेरी ज़िंदगी में पूरा हुआ है। तो आए अजीज़ो, हम किताब मुक़द्दस में से अपनी तरबियत और नसीहत के लिए किताब मुक़द्दस में से देखेंगे कि कलाम आज हमारी तरबियत और नसीहत किस तरह करता है। आज हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। मेरे साथ खोलिएगा किताब मुक़द्दस दूसरी तवारीख की किताब, उसका 7 बाब और उसकी 14वीं और 15वीं और 16वीं आयत की तलावत की जाएगी। तो मैं आप सबकी तवज्जो चाहती हूँ। बस अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ करूँगा और उनके मुल्क को बहाल करूँगा। अब से जो दुआ इस जगह की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि मैंने इस घर को अब चुना और मुकद्दस किया है। मेरा नाम यहाँ सदा रहे और मेरी आंखें और मेरा दिल बराबर यहीं लगा रहे। खुदाम के कलाम के पढ़े और सुने और समझे जाने के वसीला से खुदाम हम सबको बरकत बख्शे। मेरे अजीज़ों, कलाम मुकद्दस खूबसूरत इस बात को बयान करता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। मेरे अजीज भाइयों बहनों, मेरे और आपके पास ये खूबसूरत वक़्त है कि हम मसीह के कलाम को सुनकर अपने ईमान को पैदा करें। खूबसूरत ज़बूर नवीस इस बात को बयान करता है, क्योंकि मौत के बाद तेरी याद नहीं होती, कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। मेरे अजीज भाइयों बहनों, मेरे और आपके पास ये खूबसूरत वक़्त है कि हम मसीह के कलाम को सुनकर अपने ईमान को पैदा करें और खुदा की कुर्बत और नजदीकी में आए, ताकि हमारी जिंदगियों से खुदा के नाम को जलाल मिले। आज हम चलते हैं जो कलाम मुकद्दस की खूबसूरत तलावत की गई है, क्योंकि खुदा का खादम पलूस रसूल खूबसूरत बयान करता है कि अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। मेरे अजीज भाइयों बहनों, मेरे और आपके लिए ये खूबसूरत खुदा की आवाज है कि हम खुदा की आवाज को सुनकर खुदाम की तरफ मुतवज्जो हों, खुदाम की तरफ रजू लाएं, क्योंकि मेरी और आपकी जिंदगी में यह खूबसूरत वक़्त है कि हम खुदाम की तरफ रजू लाएं। आज जो खूबसूरत तलावत की गई है, आज का मजमून जो है खाकसारी के मुतालिक हम जानेंगे। खाकसार बनकर दुआ करो। तो आज हम देखेंगे कलाम मुकद्दस में से खुदा का कलाम किस कदर ईमानदारों, रास्तबाजों, खुदा परस्तों, खुदा तरसो मेरी और आपके लिए यह खूबसूरत वक़्त है, खूबसूरत ये मौका है कि हम खुदा के कलाम में से सुने। मेरी और आपकी पहचान जो है वो खुदा बाप, खुदा बेटे, रूह कुदस के नाम से की जा रही है। आज इस बात पर गौर करने की जरूरत है। ये ईमानदारों के साथ, रास्तबाजों के साथ, खुदा परस्तों के साथ, खुदा तरसों के साथ मेरे अजीज भाइयों बहनों, खुदा कलाम करता यहाँ दिखाई देता है कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों। यहाँ आज हम 14वीं आयत में से जो है 5 बातों पर गौर करेंगे। वह नंबर 1 के तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं क्या हो, खाकसार बनकर दुआ करें। मेरे अजीज भाइयों बहनों, खुदा ईमानदार रास्तबाज की जिंदगी से ये उम्मीद और तवक्को करता है। मैं छोट से एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि खुदा ईमानदार के साथ
बात कर रहा है, खुदा ईमानदार के साथ कलाम कर रहा है कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं उनको कैसा होना चाहिए। खुदा चाहता है कि वो खाकसार बनकर दुआ करें। आज जरूरत है खालके खुदा के हजूर हमें आज़ हलीम फरोतन खालिस खुदा अपने लोगों को देखना चाहता है। आज जरूरत है कि खालके खुदा के हजूर हमें आज़ी के साथ, फरोतनी के साथ, हलीमी के साथ, खालिस ईमान के साथ खालके खुदा के पास आने की जरूरत है, क्योंकि खुदा ईमानदार रास्तबाज की जिंदगी से, खुदा परस्तों, खुदा तरसों से खुदावंद ये तवक्को करता है, ये उम्मीद रखता है कि मेरे लोगों को कैसा होना चाहिए। आज मैं एग्जाम्पल रखना चाहती हूँ कि एक बेटा है, जब वो गांव से शहर में शिफ्ट हो जाता है, काफी अरसे बाद वो वापस गांव में जाता है, तो ऐसा होता है कि बाज बुजुर्ग जो है वो बेटे को नहीं पहचानते, तो उसका तारीफ जो है उसके बाप से किया जाता है कि ये फलां का बेटा है, ये यकूब का बेटा है, ये परवेज का बेटा है। तो यकीनन बुजुर्ग जो है वो उसके बाप के नाम से जल्दी पहचान जाते हैं। फिर बुजुर्ग जो है वो इस बात का इकरार करते हैं, हाँ मैं पहचान रहा था, मुझे आवाज से लग रहा था कि ये परवेज का बेटा है। तो मेरे अजीजों, हम जिस्मानी बातों का इम्तियाज करना जानते हैं, लेकिन यहाँ ईमानदार का तारीफ जो है वो खुदा के नाम से पहचान हो रही है, खुदा के नाम से उसको जाना जा रहा है। ये खूबसूरत 14वीं आयत है कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं उनको कैसा होना चाहिए। वो खुदा चाहता है कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं वो खाकसार बनकर दुआ करें। आज ईमानदारों रास्तबाजों को इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि खुदा हमारी जिंदगी से आज़ी खाकसारी फरोतनी चाहता है। मैं ज़बूर नंबर 113 की 5वीं और 6ठी आयत को कोट करना चाहती हूँ। मैं खुदा के मतलब खुदाए कदूस, खुदाए सलूस के मतलब बताना चाहती हूँ कि हमारा खुदावंद अजीम खुदा है। आज इस बात पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि खुदावंद का कलाम बताता है कि खुदावंद हमारे खुदा की मानद कौन है, जो आलमे बाला पर तख्ते नशीन है, जो आसमान और अजमीन पर फरोतनी से निगाह करता है। आज ईमानदारों, रासबाजों, खुदा परस्तों, खुदा तरसों, इस बात पर गौर करने की जरूरत है। हम जो खाक हैं इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि खुदावंद अगरचे बुलंदो भाला है तो भी वो खाकसार का ख्याल रखता है। खुदावंद अजीम है, वो जुल जलाल है, वो कादरे मुतलिक है। खुदावंद जो आसमान और जमीन पर फरोतनी से नजर करता है। अजीम खुदा किस कदर बड़ा खुदा है, जो आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता। आज वो अजीम खुदा जो कुदरत वाला है, जो जलाल वाला है, जो हशमत वाला है, जब वो आसमान और जमीन पर निगाह करता है, नजर करता है, फरोतनी से, रहम से, तरस से, आजिज़ी के साथ आज के इंसान को, ईमानदार को, रासबाज को इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि हमारा खुदा जो है अजीम खुदा है। दूसरी बात कि खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है खुदावंद ईमानदार की जिंदगी से क्या चाहता है कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं कैसा होना चाहिए, खाकसार बनकर दुआ करें। नंबर 1 के खाकसारी खुदा हमारी जिंदगी में चाहता है। ईमानदारों रास्तबाजों में खुदा खाकसारी को पसंद करता है। आज जरूरत है कि हम देखें, मत्ती 11 बाब पर गौर करें, उसकी 29 आयत पहला हिस्सा खूबसूरत बयान करता है, क्योंकि खुदावंद हलीम है और दिल का फरोतन है। आज अपने अजीम खुदावंद यीशु मसीह पर गौर कीजिए, किस कदर खुदा का बेटा अजीम है, जो आसमान छोड़कर जमीन पर आ गया, जिसने खादम की सूरत अख्तियार की। आज उसके ईमानदारों को, रासबाजों को, उसके चाहने वालों को, उसके फॉलोअरों को, उसके पैरोकारों को कैसा होना चाहिए, मसीह के नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है। आज हमारी जिंदगी से नंबर 1 के ईमानदार जो है वो खाकसारी
खाकसारी खुदा पसंद करता है, खाकसार बनकर दुआ करें। नंबर 2 के मेरे दीदार के तालिब हों। आज हमें खुदा के दीदार के तालिब होने की जरूरत है। खुदा के हम तलबगार हो जाएं, उसकी हाजुरी, उसकी बुजुर्गी को महसूस करने वाले हो जाएं, उसके पैरोकार बन जाएं, खुदा के दीदार के तालिब हो जाएं। और नंबर 3, और अपनी बुरी राहों से फिरो। जरूरत है कि मेरे अजीजों, खुदा पाकीज़गी का खुदा है, खुदा मोहब्बत का खुदा है, खुदा रहम और तरस का खुदा है। खुदा अपने लोगों की जिंदगी में पाकीज़गी चाहता है। जरूरत है कि खुदा का कलाम हमें आगाह करता है कि अपनी बुरी राहों से फिरो। तो आज ईमानदारों, खुदावंद आपको आगाह कर रहा है, खुदा का कलाम आपको सिखा रहा है, खुदावंद आपसे हम कलाम है। आज ईमानदारों, रासबाजों, इस बात पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि खुदावंद का कलाम जब हम ज़बूर 50 उसकी 23वीं आयत के दूसरे हिस्से पर गौर करते हैं तो खुदावंद का कलाम बताता है, जो अपने चाल चलन को दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। तो आज खुदा की निजात देखने के लिए मुझे और आपको अपने चाल चलन पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि खुदा का कलाम यहाँ ईमानदारों को सिखा रहा है कि जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। खुदा की निजात देखने के लिए अपने चाल चलन पर गौर करने की जरूरत है, अपने चाल चलन को दुरुस्त रखने की जरूरत है, क्योंकि खुदावंद का कलाम मत्ती रसूल खूबसूरत खुदावंद यीशु मसीह के इरशाद आज़म को बयान करता है कि मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मेरा और आपका खुदा जो है वो पाकीज़गी का खुदा है। खुदा के कलाम हमें बताता है, पौलुस रसूल खूबसूरत इस बात की वजाहत करता है कि तुम पाक बनो क्योंकि तुम्हारे बुलाने वाला पाक है। आज ईमानदारों, रासबाजों, खुदा परस्तो, खुदा तरसो, खुदा की कुर्बत नजदीकी में हमें पाकीज़ा होने की जरूरत है। जब हम मुकाशफा 22 बाब उसकी 14 आयत का मुतालिया करते हैं तो खुदा का कलाम खूबसूरत बयान करता है, मुबारक है वो जो आपने जामे धोते हैं, वो जिंदगी के दरख्त के पास जाने का अख्तियार पाएंगे। आज जरूरत है कि हमारा खुदा पाकीज़गी का खुदा है। आज उसके लोगों को खुदा की कुर्बत और नजदीकी में रहने की जरूरत है, पाकीज़ा होने की जरूरत है, अपने चाल चलन को दुरुस्त करने की जरूरत है, पाक दिल होने की जरूरत है। तभी हम खुदा की निजात का तजर्बा कर सकते हैं, तभी हम खुदा को करीब से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ बताया गया कि अपनी बुरी राहों से फिरे। तो आज ईमानदार रासबाज की राहों को मेरे अजीज भाइयों बहनों खुदा दुरुस्त राहों पर देखना चाहता है। जब हम 14वीं आयत पर गौर करते हैं कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं वो खाकसार बनकर दुआ करें। जब हम खुदा के नाम से हमारी पहचान है, खुदा के नाम से हमारा तारीफ किया जा रहा है, तो ज़रूरत है कि हमारी ज़िंदगी में खुदावंद की मर्जी पूरी हो। जो खुदावंद हमारी ज़िंदगी से तवक्को और उम्मीद करता है, खुदावंद की तवक्को हमारी ज़िंदगी में पूरी हो। कि खूबसूरत बात है कि रास्तबाज की दुआ के वसीला से मुल्क बहाल हो जाएंगे। जब मुल्क बहाल हो जाएंगे तो घराने बहाल हो जाएंगे, खानदान बहाल हो जाएंगे, जिंदगियां बहाल हो जाएंगी। ये है खाकसारी का असर, ये है ईमानदार जो खुदा की मर्जी के मुताबिक खुदा की ताबेदारी वफादारी में है। क्योंकि यहाँ खूबसूरत बताया गया है कि मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा। तो मेरे अजीजों, गुनाह का जड़ से खात्मा किया जा रहा है। ईमानदार रासबाज की जिंदगी से गुनाह का खात्मा हो रहा है, क्योंकि खाकसार खुदा की मर्जी के मुताबिक हो, ईमानदार खुदा की मर्जी के मुताबिक हो। यहाँ बताता है और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। यह है खुदा के ईमानदार लोगों की दुआओं का असर, खाकसार की दुआ का असर। जरूरत है कि हम खुदा की मर्जी को जाने। खूबसूरत खुदा का कलाम, अब से जो दुआ इस जगह की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। मेरे अजीज भाइयों बहनों, खुदा इस जगह की बात नहीं कर रहा, खुदा उस ईमानदार शख्सियत की बात कर रहा है, खुदा उस खाकसार जिंदगी की बात कर रहा है। आज जरूरत है कि अब से जो दुआ इस जगह की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। खुदा के कान, खुदा की आंखें ईमानदार और रासबाजों पर लगी रहती हैं। आज जरूरत है
कि हम खुदा के ईमानदार रास्तबाज बेटे बेटियां बन जाएं, उसकी मर्जी के मुताबिक चलने वाले बन जाएं, खुदा के आयन कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले बन जाएं। जो खुदा मेरी और आपकी जिंदगी से तवक्को रखता है, खुदा की उस तवक्को को ऐ मेरे भाइयों बहनों, ईमानदारों, रास्तबाजों, खुदा परस्तों, खुदा तरसो, खुदा की मर्जी को जानने की जरूरत है। क्योंकि खुदावंद का खूबसूरत वादा है कि मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। खुदा ईमानदार रास्तबाज की दुआओं पर, खुदा ईमानदार रास्तबाजों पर अपनी आंखें खुली रखना चाहता है, अपनी आंखें लगाना चाहता है, अपने कान उनकी दुआओं पर लगाना चाहता है। आज ज़रूरत है कि हमारी दुआएं जो है वो खुदा की मर्जी के मुताबिक हों, ताकि खुदा की आंखें हमारी दुआओं पर लगी रहें, हमारी दुआओं पर खुदा के कान लगे रहें। खुदा हमारी ज़िंदगी से ये तवक्को चाहता है, हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि कलाम मुकद्दस इस बात को बयान करता है, क्योंकि मैंने इस घर को अब चुना और मुकद्दस किया है, मेरा नाम यहाँ सदा रहे और मेरी आंखें और मेरा दिल बराबर यहीं लगा रहे। मेरे अजीज भाइयों बहनों, ईमानदारों, ये कितनी बड़ी मेरे और आपके लिए ऑफर है, ये कितनी बड़ी बात मेरे और आपके लिए है कि खुदावंद हमारी जिंदगी से ये चाहता है। क्योंकि कलाम मुकद्दस इस बात को बयान करता है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। आज खुदा के चुनीदा लोगों, ईमानदारों, रास्तबाजों, इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि खुदा ने मुझे और आपको अपने लिए चुन लिया है, ताकि हमारी जिंदगी से खुदावंद का जलाल ज़ाहिर हो। क्योंकि यहाँ खूबसूरत बताया गया है, मैंने इस घर को चुना। इस ईंटों वाले घर की बात नहीं हो रही, बल्कि इस बेखुदा भेद के अंदर कलाम करता है। इस बदन की बात हो रही है, उस शख्सियत की बात हो रही है, उस खाकसार की बात हो रही है कि खुदा का कलाम बताता है, इस घर को अब मैंने चुना और मुकद्दस किया है। क्योंकि खुदा हमें कूड़े से उठाकर तशाई तख्त पर बिठा देता है। ये उसका बहुत बड़ा फजल है, उसका रहम, उसका तरस है। आज ईमानदारों, रास्तबाजों, इस बात पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि पौलुस रसूल खूबसूरत बयान करता है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यस्सु का था। आज हम उसके फॉलोअर होते हुए, उसके ईमानदार होते हुए, हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि हमारा मिजाज, हमारी गुफ्तगू, हमारा चाल चलन जो है खुदा कैसा देखना चाहता है। हम खुदा की मर्जी के मुताबिक अपने चाल चलन को बनाएं, ताकि खुदा ने हमें चुना है, ताकि हमारी जिंदगियों से खुदावंद के नाम को जलाल मिले। क्योंकि खुदावंद यहाँ खूबसूरत इंसान से तवक्को करता है कि मेरी आंखें और मेरा दिल क्या है, यहाँ बराबर लगा रहे। क्योंकि मेरे अजीज भाइयों बहनों, ईमानदारों, रास्तबाजों, खुदा परस्तों, खुदा तरसो, खुदा की आंखें पाक हैं, वो बदी को नहीं देख सकती। आज ईमानदार रास्तबाज को खुदा की मर्जी को जानने की जरूरत है कि खुदा चाहता है कि मेरी आंखें और मेरा दिल बराबर यहीं लगा रहे। खुदा चाहता है कि रास्तबाज पर मेरी आंखें लगी रहें, मेरा दिल जो है वो रास्तबाज पर लगा रहे, खुदा तरस, खुदा परस्त पर लगा रहे। आज हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि खूबसूरत खुदा का कलाम हमें बताता है कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, क्या वो खाकसार बनकर दुआ करें। आज हमारे अंदर आज़ी, खाकसारी, फरोतनी, उसकी मोहब्बत, उसका रहम, उसका तरस से हम भरे हों। क्योंकि हम खुदा के नाम से हमारी पहचान हो रही है, हम खुदा के लोग हैं, खुदा के नाम से हमारा तारीफ किया जा रहा है। तो हमारा खुदा जो अजीम खुदा है, आज अपनी जिंदगियों पर हमें गौर करने की जरूरत है। क्योंकि कलाम मुकद्दस इस बात को खूबसूरत बयान करता है, और तू अगर मेरे हजूर वैसा ही चले जैसा तेरा बाप दादा चलता रहा, और जो कुछ मैंने तुझे हुक्म किया है उसके मुताबिक अमल करे और मेरे आयन अहकाम को माने। आज मेरे अजीजों, खुदा सुलेमान के साथ कलाम करता है। आज ये कलाम ईमानदारों, रास्तबाजों, मेरे और आपके लिए है। इस बात को जानने की जरूरत है, इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि खुदा हमारी जिंदगी से क्या तवक्को रखता है, खुदा हमारी जिंदगी से क्या चाहता है। आज जरूरत है कि खुदा हमारी जिंदगी से ये चाहता है
कि इस घर को अब मैंने चुना और मुकद्दस किया है, मेरा नाम यहाँ सदा रहे। खुदा हमारी जिंदगियों पर अपना नाम सदा कायम रखना चाहता है, अपना नाम सदा हमारे घरानों हमारी जिंदगियों में कायम रखना चाहता है। खुदा अपने दिल को बराबर हमारे साथ रखना चाहता है। आज जरूरत है कि खुदा का दिल हमारे यहीं बराबर लगा रहे, ईमानदार और रास्तबाजों पर खुदा का दिल लगा रहे। जरूरत है कि हम अपनी राहों को दुरुस्त करें, जो कि खुदा का कलाम हमें सिखाता कि अपनी बुरी राहों से फिरो। तो आज ईमानदार और रास्तबाजों, अपनी राहों पर गौर करने की जरूरत है। खुदा ही जी नबी की मार्फत बार बार इस बात को रिपीट करता है कि अपनी बुरी राहों से फिरो, अपनी रवशों पर गौर करो। तो मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस इस बात की वजाहत करता है। जब हम इंसाल की किताब का मुतालिया करते हैं तो खूबसूरत खुदा का बंदा सुलेमान इस बात को बयान करता है कि जब आदमी की रवशें खुदा को पसंद आती हैं तो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना देता है। कितनी बड़ी बात है, मेरा और आपका खुदा कितना मेहरबान खुदा है। फिर हमारे दुश्मन जो हैं वो दोस्त की सूरत में आ जाते हैं जब हम खुदा के कभी हाथ में रहते हैं, जब हम खुदा की कुर्बत और नजदीकी में रहते हैं, तब ऐसा बड़ा काम ईमानदार रास्तबाज की जिंदगी में खुदा करता है। आज जरूरत है कि हमने 5 बातों पर गौर की है कलाम मुकद्दस में से, कि सबसे नंबर 1 है कि हमारी जिंदगी जो है वो खुदा चाहता है कि खाकसार बनकर दुआ करें। नंबर 2 के हम खुदा के दीदार के तालिब हों। नंबर 3 पे कि हम अपनी बुरी राहों से फिरे, हमारी राहें जो है वो खुदा दुरुस्त देखना चाहता है। और नंबर 4 कि खुदा हमारे गुनाहों को मुआफ करना चाहता है। और नंबर 5 कि खुदा हमारे मुल्कों को बहाल करना चाहता है, हमारे घराने हमारी जिंदगियों को बहाल करना चाहता है। हम 14वीं आयत में से पॉइंट जो है 5 नोट किए हैं। इन 5 बातों को अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है कि हमारी राहें जो है वो खुदा की मर्जी के मुताबिक हों, ताकि हमारे मुल्क बहाल हो जाएं, हम खुदा के दीदार के तालिब हो जाएं। आज के कलाम के वसीला खुदा हम सबको बरकत बख्शे, आमीन। आइज़ो सब सारे खुदा के झुक जाएं, सब आंखें बंद हो जाएं। हालेलुया हालेलुया। कादूस कादूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, मैं दिल और दिल की गहराइयों से खुदा तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ आज के खूबसूरत मुकद्दस कलाम के लिए, जो कि खुदावंद तूने रूल कुद्दस के वसीले अपने लोगों के साथ कलाम किया। मैं खुदावंद तेरी तहे दिल से तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। आज जितनी जानों ने बड़ी संजीदगी के साथ खुदावंद तेरे कलाम को अपनी ज़िंदगी में लिया है, आज इन जिंदगी में खुदावंद तेरे कलाम खाके की सूरत अख्तियार करे। आज ये कलाम खुदावंद तेरे लोगों की ज़िंदगी में 100 गुना का 100 गुना फल पाए और तेरे लोग खुदावंद तेरे नाम को जलाल दे। मैं बिशप पौलुस मसीह और उनके पूरे घराने के लिए बरकत ब्लेसिंग की दुआ करती हूँ। तेरे फजल तेरे रहम को क्लेम करती हूँ। खुदा मैं गुड शेपर्ड टेलीविजन की पूरी टीम पर तेरी बरकत चाहती हूँ। खुदावंद तेरे लोग जो इस चैनल पर मिलकर काम करते हैं, अपने लोगों को खुदावंद दिन दुगनी रात चुगनी खुदावंद जी तुझ में बढ़े और खुदावंद तेरे साथ वफादार रहें और साबित कदम रहकर खुदावंद तेरे साथ लिपटे रहें, क्योंकि खुदावंद तो हमारी जिंदगियों से यह तवक्को रखता है कि तुम मेरे साथ लिपटे रहो ताकि कौमें और कबीले जाने। तो खुदा हमें फजल बख्श के तेरे साथ लिपटे रहें ताकि हमारी जिंदगियों से तुझे जलाल मिले। फिर से मैं गुड शेपर्ड टेलीविजन के लिए बरकत ब्लेसिंग की दुआ करती हूँ ताकि ये चैनल दिन दुगनी रात चुगनी खुदा तुझ में बढ़े और तेरे नाम को जलाल मिले। यीशु मसीह के वसीला से मांगती हूँ, आमीन।